दिवाली के मौके पे आग लगने के वाक़ियों को रोकने के वास्ते हैदराबाद पुलिस अलर्ट हो गई। हैदराबाद के पुलिस वाले दिवाली के मौके पे आग लगने के वाक़यात को रोकने के वास्ते अलर्ट हो गए और पटाखों की दुकानें खोलने के वास्ते सख्त कानून बनाए। ये साल सिर्फ 1000 दुकानें खोलने की परमिशन दिए और कानून को तोड़ने वाले दुकानों के ओनरों और बगैर परमिशन के दुकानें खोलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दिए। इसके अलावा जहाँ पे भी पटाखों की दुकानें लगा रही वो जगह का मुआयना करने के बाद इसके लाइसेंस निकाले और पुलिस, फायर, रेवेन्यू और बल्दिया की तरफ से इसकी परमिशन दिए। खैरताबाद के एरिया में 2 आरटीसी बसों में टक्कर हो गई, एक ड्राइवर जख्मी हो गया। खैरताबाद में 2 आरटीसी के बसें एक दूसरे से टकराए जिससे एक बस का ड्राइवर खून खान हुआ और बसों को नुकसान पहुंचा। ये एक्सीडेंट एक ही तरफ से आ रहे थे सो 2 बसों में हुआ। खैरताबाद में मेट्रो रेल के वास्ते जो काम हो रही उसके तरफ से ट्रैफिक का मसला पैदा हो गया है और हादसे हो रहे थे। జామ్ అయిందని చెప్పేసి స్లో అయ్యి కూడా బండి మూవ్ అయ్యి వస్తున్నాము. దీంతో పాటు వెళ్ళే బస్సులన్నీ స్ట్రేట్కి వెళ్ళిపోయి అతను నిద్రపోయి వచ్చేసి డైరెక్ట్ మా బండికి తగిలించాడు. ఆ బస్సులో ఉన్న వాళ్ళకి తగిలాయని అన్నారు. మా బస్సులో వాళ్ళకైతే ఎవరు తగలేదు. నాకు కొద్దిగా మొఖాలకు మాత్రం స్టీరింగ్ ఒత్తుకుంది. 25 నెంబర్స్ అబౌవ్ ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ. అందులో కూడా మినిమం అంతే ఉండొచ్చు. गच्चीबौली के एरिया में पटाखों के गोदाम में भयानक आग लगी। गच्चीबौली के एरिया में साइबराबाद कमिश्नरेट के नज़दीक पटाखों के गोदाम में आग लग गई जिससे एरिया में सनसनी फैल गई। मालूम होता ही फायर ब्रिगेड का अमला और बल्दिया के अहदेदार पहुंच गए। कितनी देर की कोशिश के बाद फायर इंजन आग पे कंट्रोल कर सके। ये भी मालूम हुआ ये गोदाम में पटाखे रखने की इजाज़त के बगैर पटाखे रखे थे गते। ये फायर एक्सीडेंट से किसका भी जानी नुकसान नहीं हुआ और ना कोई जख्मी हुआ। अलबत्ता लाखों रुपयों के पटाखे जल के राख हो गए। आग लगने की वजह मालूम नहीं हुई। पुलिस वाले एक केस लिख के छानबीन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే వెంటనే ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మరియు జిహెచ్ఎంసీ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చినారు. వాళ్ళ ప్రయత్నంతో అందరి ప్రయత్నం సహా ఈ ఫైర్ ఇప్పుడు వెంటనే కంట్రోల్ అయింది. ప్రస్తుతంగా మనకి ఈ ఫైర్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్. దేర్ ఈజ్ నో ఇంజరీ ఆర్ ఎనీ హ్యూమన్ డ్యామేజ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఫైర్ క్రాకర్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అయింది, ఇది బర్న్ అయింది. దీనికి కారణం ఏమున్నాయి దాని గురించి కన్సర్న్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ఎంక్వైర్. అప్పుడే మాకు తెలుసు. గోడౌన్ కాబట్టి ఎవరు లేరు లోపల, సో ఇంజరీస్ ఏం లేవు. మళ్ళీ నా ఒక మెసేజ్ అందరికీ. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के चंद्रागिरी मंडल में रोड एक्सीडेंट से एक ही खानदान के 3 लोग मरे। चित्तूर के चंद्रागिरी मंडल में एक कार को लारी टक्कर मारी जिससे कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसा मालूम हुआ ये लोग बेंगलुरु से तिरुमला मंदिर को दर्शन के वास्ते जा रहे थे। ये भयानक हादसा हुआ। पुलिस वाले लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते हॉस्पिटल को भिजा के इंक्वायरी कर रहे। दिल्ली के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी की शादी हो गई। ऐसा मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक लड़की से गए इतवार को जामिया मस्जिद के अंदर थोड़े मेहमानों की मौजूदगी में शाबान बुखारी शादी कर लिए। दैनिक जागरण अखबार वाले ये खबर को छाप दिए। शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी पहले ये शादी से नाराज़ थे गए, मगर जब लड़की इस्लाम कबूल करने का यकीन दिलाई तो वो राज़ी हो गए। थोड़े दिन पहले शाबान बुखारी को मस्जिद का नायब बुखारी बनाए थे। ये भी मालूम हुआ कि हिंदू लड़की कुरान कलाम पाक की तालीम भी हासिल करी। बिहार में बीजेपी की बदतरीन हार के बाद बीजेपी के 4 पुराने लीडर बोले बीजेपी दिल्ली की हार से सबक नहीं सीखी थी, इस वास्ते बिहार में भी हार ना पड़ा। बहुत दिनों के बाद बीजेपी के पुराने लीडर LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा और शांता कुमार फिर से हेडलाइनों में आ गए। हालांकि मोदी हुकूमत में इन लोगों को खटारा और स्क्रैप समझ के कोने में डाल दिए थे, मगर ये लोग ये जाहिर कर रहे हैं हम स्क्रैप नहीं एंटिक पिसा हैं। बिहार इलेक्शन में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद ये 4 पुराने बड़े लीडर बयान दिए। बयान में ये लोग बोले दिल्ली में हारने के बाद भी बीजेपी सबक हासिल नहीं करी थी। गया सो 1 साल से पार्टी कमज़ोर हो गई भी है। ये 4 लीडर पार्टी से अपील करे जो भी ये हार के वास्ते जिम्मेदार है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। ये पुराने लीडर मुख्तसर बातें बोले मगर पूरे बातें काम के है। दूसरों के जैसा बेकार के बातें नहीं करे। इन लोगों को कोने में बिठा के अगर कोई ये समझ रहे ये लोगों को नाकारा जाहिर करेंगे तो ये उसकी भूल है।
पुरानी शराब और पुराने चावला और पुराने लीडरा ज्यादा काम के होते, ये बात याद रखने की है। तिरुमला में थोड़े दिनों से हो रही बारिश से घाट रोड ब्लॉक हो गई, जिससे टीटीडी वाले आते सो 4 दिनों तक रोड बंद रहती बोल के ऐलान करे। आप लोगों को तो मालूम ही छूंगा, गए सो थोड़े दिनों से एपी में तेज बारिश पड़ी सो है, जिससे तिरुमला के पहाड़ों के चट्टाना खिसकने से मिट्टी के तोदे गिर के घाट रोड पूरी ब्लॉक हो गई। उतने वक्त पे टीटीडी वाले जब का जब रोड साफ करने के काम करे, मगर मंदिर के दर्शन को आने वाले अकीदतमंदों को 4 दिन तक घाट रोड बंद करें बोल के ऐलान करे। उल्फा ग्रुप के लीडर अनूप चेटिया को इंडिया के हवाले करने पे पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का शुक्रिया अदा करे। ऐसा मालूम है कि चारशंबे के दिन उल्फा ग्रुप का लीडर अनूप चेटिया को सख्त सिक्योरिटी के बीच में इंडिया को लाए करते। ये मौके पे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का फ़ोन करके शुक्रिया अदा करे। अनूप चेटिया पे मर्डर, किडनैपिंग के अलावा दूसरे कित्ते की केसा बुक है। अनूप चेटिया 1997 में अरेस्ट हुआ था, जब से बांग्लादेश की जेल में बंद था। बिहार में इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत बनाने पे ये महीने की 14 तारीख को फैसला लेते बोल के जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ऐलान करे। नीतीश कुमार चारशंबे के दिन पटना में गवर्नर रामनाथ कोविंद से मिलके बिहार में हुकूमत बनाने पे डिस्कस करे। बाद में नीतीश कुमार मीडिया से बातें करते हुए 14 नवंबर को एमएलएस के साथ मीटिंग करके हुकूमत बनाने और सेरेमनी की तारीख तय करते बोले। नीतीश बोले कैबिनेट के बारे में भी बातें करते बोले हुकूमत चलाने में अपोजिशन पार्टी वालों को सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को समझे तो अच्छा रहता बोल के नीतीश कुमार बोले। सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं। बिहार की समस्त जनता को, देशवासियों को दीपावली की मेरी शुभकामनाएं हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने गया था। 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और विधानसभा के विघटन की सिफारिश हम लोग करेंगे और उसके पश्चात नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और 14 तारीख को ही आफ्टरनून में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा और तिथि का निर्धारण होगा कि कब नई सरकार गठित होगी। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया गया तो उनके हाई स्टिक्स थे और दूसरी बात है कि उनका कैंपेन भी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल था। तो ऐसी परिस्थिति में जब विपरीत परिणाम आते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद एक उस प्रकार का वातावरण बनता है। अगर इसको सहज ढंग से और सामान्य ढंग से भारतीय जनता पार्टी लेती इस चुनाव को कि किसी भी एक राज्य का चुनाव है, सब लोग लगते और सहज ढंग से लेते तो वो भिन्न परिस्थिति थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लिया और जिस तरह के बयान दिए गए तो मैं उन चीजों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि 8 तारीख दिल्ली के गुड़गांव में कौन की नामालूम से आदमियां फायरिंग करके एक आदमी का मर्डर कर दिए। ऐसा मालूम है कि मंगल की रात को दिल्ली के गोरेगांव में है सो पेट्रोल पंप कने कौन की नए मालूम से 2 आदमियां जो बाइक पे सवार थे एक आदमी पे बंदूक से फायरिंग कर दिए तो वो आदमी जगह पे मर गया और उतने वक्त पे वो लोग वहाँ से भाग गए। बाद में पुलिस वाले इतला मिली तो हादसा हुआ सो जगह पे जाके लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते भिजा दिए और एक केस बुक करके इंक्वायरी कर रही। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंडिया के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दिए। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इंडिया के लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दिए और अरविंद केजरीवाल अपने ट्वीट पे सब लोगों को दिवाली की नेक ख्वाहिशां पेश करे। पीएम नरेंद्र मोदी फौजियों के साथ दिवाली मनाई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए साल फौजियों के साथ दिवाली मनाए थे। अब के भी दिवाली फौजियों के साथ मनाए।
मोदी अपने ट्वीट पे लिखे, मैं दिवाली के मुबारक दिन मुल्क के सरहदी इलाकों का दौरा कर रहा हूँ और अपना वक्त जवानों के साथ गुजार रहा हूँ। बिहार इलेक्शन में शानदार जीत के बाद आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के एरिया राधापुर का दौरा करें। आरजेडी के सदर लालू प्रसाद यादव चारशंबे के दिन अपने बेटे तेजस्वी यादव के एरिया राधापुर का दौरा करें। इनकी कार जहाँ से भी गुजरी थी, इनको देखने लोग घरों से निकल के रास्तों पे ठहर जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी की ज़बरदस्त कामयाबी से बहुत खुश नज़र आ रहे थे, जगह जगह मोटर को रुकवा के लोगों से मिल रहे थे। लोग जगह जगह इनको फूलों के हार पेश कर रहे थे और लालू प्रसाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। लालू प्रसाद यादव सिक्योरिटी के बगैर पब्लिक में घुल मिल जा रहे थे। बाज़ जगहों पे मजमुए को देख के लालू लोगों से खिताब भी करे। एक जगह इन्होंने लोगों की मोहब्बत से इतने मुतासिर हुए, लालू बोले, आप लोग मालिक है, हम आपके नौकर है। इन्होंने बोले, अजीम इत्तेहाद की गवर्नमेंट असल में अवाम की सरकार है। लालू बोले, मुजरिमों और गुनहगारों के वास्ते नई हुकूमत में कोई जगह नहीं रहेंगी। बॉलीवुड फिल्म स्टार सलमान और शाहरुख खान मुंबई में दिवाली मनाए और आमिर खान पंजाब में दिवाली मनाए। सलमान खान मुंबई में दिवाली मनाए और सब लोगों को बोले, दिवाली में पटाखे जलाने का शौक़ सलमान को नहीं है और इन्हों सबको बोल रहे हैं पटाखे कम जलाओ, इससे धुआं और शोर भी कम होता करते। और थोड़े दिन पहले 50 साल के होने वाले किंग खान दिसंबर में रिलीज़ हो रही सो फिल्म दिलवाले के प्रमोशन में मसरूफ़ है, इसलिए काजल अपने ख़ानदान के साथ दिवाली मना रहे और शाहरुख अपने ख़ानदान के साथ दिवाली मना रहे। और दिवाली के दूसरे दिन ही दोबारा फिल्म के प्रमोशन में मसरूफ़ होना है। और आमिर खान आजकल पंजाब में दंगल फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ है। इस वास्ते आमिर खान अपनी बीवी और बेटे आज़ाद दोनों को पंजाब बुलाए। इस बार आमिर खान दिवाली पंजाब के फुगट ख़ानदान के साथ मना रहे और वहाँ पे वक्त गुजार रहे। और फिल्म दंगल फुगट ख़ानदान की ज़िंदगी की कहानी है कते। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर किंग खान बोले तो शाहरुख खान से ईडी वाले सवाल करें। डिटेल में मालूम हुआ कि शाहरुख खान से चारशंबे के दिन फॉरेन कंट्रीज फंड्स के मामले में फेमा की खिलाफ वर्जी करे बोल के इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वाले 3 घंटे सवाल करे करते। इससे पहले भी ईडी वाले शाहरुख खान को 12 बार नोटिसान दिए थे, मगर शाहरुख खान हाजिर नहीं हो सके थे। मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास चारशंबे के दिन 1 तोला सोने की कीमत ये रही 24 कैरेट 26,310 रुपये, 22 कैरेट 24,880 रुपये रही। आखिर में एक बार फिर हेडलाइंस देखिए। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सालगिरह पे टीआरएस हुकूमत वाले रविंद्र भारती में प्रोग्राम करे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रिलीफ फंड में हुए 100 घोटालों की सीआईडी जांच का ऑर्डर दिए। आंध्रा और रायलसीमा में तूफानी बारिश की तरफ से 20 घरों को नुकसान हुआ, 1 आदमी की मौत हुई। चित्तूर में रोड एक्सीडेंट से एक ही खानदान के 3 लोग मरे। रियल तेलंगाना के दक्कनी खबरनामे में बस इतना ही। तो अब शाम को दियो इजाजत। अल्लाह हाफिज।